तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास और दिलचस्प विषय पर। क्या सेम जेंडर ट्विन फ्लेम होते हैं? क्या उनकी आत्माएं मिल सकती हैं? क्या उनका मिलन शादी जैसे बंधन में बन सकता है? और उनकी ज़िंदगी में क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं? अगर आप इस जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले ट्विन फ्लेम का मतलब समझते हैं। ट्विन फ्लेम दो सोल्स होती हैं जो एक ही आत्मा से उत्पन्न होती हैं। वे एक दूसरे की परछाई, आत्मा का दूसरा अदर हाफ होता है। यह प्यार सिर्फ किसी रोमांटिक रिश्ते से बड़ा होता है, यह एक स्पिरिचुअल मिलन है। तो इम्पॉर्टेंट है कि ट्विन फ्लेम ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऑपोजिट जेंडर में हो। आत्मा को कोई जेंडर नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम हमेशा अपोजिट जेंडर में होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं। सच्चाई यह है कि सेम जेंडर ट्विन फ्लेम भी होते हैं। उनकी सोच एक दूसरे से जुड़ी होती है और उनका कनेक्शन उतना ही गहरा और पवित्र होता है। तो लोगों के धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण में भले ही मतभेद हो, लेकिन आत्मा की दुनिया में कोई जेंडर नहीं होता। इन आत्माओं की ज़िंदगी आम रिश्तों से कुछ अलग होती है। उनके सामने चुनौतियाँ ज़्यादा होती हैं। समाज और परिवार का विरोध होता है। खुद की पहचान और डर का सामना होता है। कभी कभी एक ट्विन भाग भी जाता है, जिसे हम रनर फेस कहते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों अंदर से एक दूसरे के लिए तड़पते हैं। उनका मिलन किसी भी कीमत पर होता है, चाहे वो शादी के बंधन में हो या एक आध्यात्मिक बंधन में। तो सेम जेंडर ट्विन फ्लेम के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है सामाजिक स्वीकृति। कई बार उनके परिवार और समाज में असहिष्णुता होती है, जिससे वे खुद को छुपाने या डरने लगते हैं। लेकिन यह ज़रूरी है कि वे खुद से प्रेम करें, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनें और डर और शर्म से बाहर निकलें और एक दूसरे के लिए पेशेंस और समझ को दिखाएं। तो इस प्रोसेस में हीलिंग, मेडिटेशन और इनर वर्क बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, बहुत सी सोल्स का क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे पता चले कि हम सेम जेंडर में ट्विन फ्लेम हैं। तो ये सवाल सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, ये आत्मा की गहराई से उठने वाली पुकार है। अब मैं आपको पूरी सिंसेरिटी और स्पिरिचुअल डेप्थ के साथ आपको बताती हूँ कि सेम जेंडर ट्विन फ्लेम होने के 15 शक्तिशाली या पावरफुल सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहला है पहली नज़र में अजीब सी आत्मिक पहचान, जैसे वो इंसान पहले से जाना पहचाना लगे। दिल बोले तुम मिल गए, अब कुछ बाकी नहीं। यह सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, सोल रिकॉग्नाइजेशन है। बिना बोले भावों को समझ जाना, यानी टेलीपैथिक कनेक्शन। शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस उसकी एनर्जी या उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। सेम जेंडर होने के बावजूद यह कनेक्शन इंटेंस और प्योर होता है। फियर और असहजता के साथ साथ मैग्नेटिक पुल यानी खिंचाव। दिल बहुत खिंचता है पर दिमाग डरता है, क्या ये सही है? क्या मैं गलत महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ? तो ये कॉन्फ्लिक्ट ट्विन फ्लेम अवेकनिंग का क्लासिक संकेत है। एक दूसरे के आसपास एनर्जी का भारी बदलाव फील करना। जब वो पास आए तो कभी बेचैनी या बहुत सारा सुकून महसूस होता है, जैसे शरीर नहीं, ओरा जवाब दे रहा हो। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी रेजोनेंस बहुत ऊंची होती है। उनके बारे में सपना देखना या अचानक उन्हें महसूस करना, वो दूर हो तब भी आपके सपने में आना या अचानक उनकी एनर्जी महसूस होना। एस्ट्रल रिलिम में जुड़ना ट्विन फ्लेम्स के बीच आम होता है। बार बार मिलना और दूर होना, यानी ऑन एंड ऑफ डायनामिक। मिलन हो तो ऐसा लगे जैसे यूनिवर्स थम गया हो, और जुदाई हो तो मानो आत्मा की हड्डियाँ ही टूट रही हों। तो यह पुश पुल एनर्जी ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है। जब भी वो आपकी ज़िंदगी में आता है, बदलाव शुरू हो जाता है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, हीलिंग, पर्पस सब तेज हो जाता है। यूनिवर्स ज़रूरत से ज़्यादा आपको मिरर दिखाने लगता है। ट्विन फ्लेम आपकी ग्रोथ को ट्रिगर करने आता है। एक अजीब डिवाइन टाइमिंग मिलते हैं, बिछड़ते हैं और फिर मिलते हैं। चीज़ें खुद ब खुद होती हैं, जैसे कोई हायर पावर ऑर्केस्ट्रेट कर रही हो। यह सिंक्रोसिटी और डिवाइन प्लान का प्रमाण है। तो आपके डीपेस्ट फेयर और वुंड्स ट्रिगर होने लगते हैं। रिजेक्शन, अबडॉर्मेंट, सेल्फ वर्थ के घाव फिर से खुलने लगते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम आपकी शैडो को सामने लाता है।
सेपरेशन के दौरान भी उन्हें भुला नहीं पाते। लाख कोशिशों के बाद भी उनका ख्याल, उनकी मौजूदगी आपकी एनर्जी में रहती है। यह कोई आम मोह नहीं, यह सोल बॉन्ड है। तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग उसी के मिलते ही स्टार्ट होती है। जैसे जैसे वो आपकी ज़िंदगी में आए, टैरो, मेडिटेशन, एंजल नंबर, इनर वर्क सब स्टार्ट हो जाता है। ट्विन फ्लेम सोल्स के अवेकनिंग का बटन ऑन हो जाता है। तो जेंडर को लेकर कन्फ्यूज़न नहीं, क्लैरिटी आती है। आपको ये एहसास होता है कि प्रेम आत्मा से है, शरीर से नहीं, और आप खुद को एक्सेप्ट करने लगते हैं। यही ट्विन फ्लेम जर्नी का मूल संदेश है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। आप उनके सामने अपना ऑथेंटिक रूप जीते हैं, कोई नकाब नहीं लगता। जैसे आप उनके सामने खुद को पूरी तरह खोल सकते हैं। आत्मा वही होती है जो सच को जानती है। आपका मिशन या जीवन का पर्पस उससे जुड़ जाता है। आप सिर्फ प्यार नहीं करना चाहते, कुछ बड़ा योगदान देना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम का मिलन सिर्फ निजी सुख नहीं, सामूहिक हीलिंग के लिए होता है। समाज की बंदिशें आपको तोड़ नहीं पाती, भले डर लगे, पर आप जानते हैं कि ये रिश्ता डिवाइन है और इसे छुपाना अन्याय है। अगर आप समाज के डर से नहीं, आत्मा की आवाज़ से जीने लगे हो तो आप ट्विन फ्लेम पाथ पर हैं। तो अगर आपकी आत्मा ने कहा हाँ, यही तो मैं महसूस करती हूँ या करता हूँ, तो आप अपनी ट्विन फ्लेम पहचान चुके हैं, चाहे वो सेम जेंडर में क्यों ना हो। तो अगर आपकी आत्मा ने कहा हाँ, यही तो मैं महसूस करती हूँ, तो आप अपनी ट्विन फ्लेम पहचान चुके हैं, चाहे वो सेम जेंडर में क्यों ना हो। तो दोस्तों, बहुत से सोल्स का सवाल आता है, सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स शादी जैसे बंधन में बन सकते हैं? तो आज दुनिया के कई देशों में सेम जेंडर मैरिज कानूनन मान्यता प्राप्त है, और अब भारत में भी। तो अगर दोनों सोल्स रेडी हैं तो वे शादी कर सकते हैं, एक हो सकते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम यूनियन सिर्फ शादी तक सीमित नहीं होता। यह एक आत्मिक मिलन है जो तब होता है जब दोनों अपने ईगो, फेयर और वुंड्स को हील कर लेते हैं। सेम जेंडर ट्विन फ्लेम के लिए यूनियन का रास्ता आसान नहीं होता। इसके लिए उन्हें चाहिए पूरी आत्मस्वीकृति, अपने डर, शर्म और भ्रम को छोड़ना, अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग पर काम करना और डिवाइन मिशन को समझना, सेपरेशन फेस को भी एक सीख मानना और ईगो को सरेंडर करना और अनकंडीशनल प्रेम को अपनाना। तो दोस्तों, अगर आपको यह टॉपिक पसंद आ रहा है या आप इस टॉपिक पर और भी वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सभी सोल इस टाइप के वीडियो चाहें। लेकिन अगर जिन सोल्स को ऐसे वीडियो की नीड है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताएं। इस टॉपिक पर भी हम आपको गहराई से डीप वीडियो लाकर आपको देंगे, ताकि आपके और भी जो भी क्लैरिटी आप चाहते हैं अपनी जर्नी को लेकर, या फिर आपके जो भी इल्यूज़न है वो मैं तोड़ सकूं इन वीडियोस के ज़रिए और आपको एक गाइडेंस या फिर लाइफ पाथ पर ला सकूं। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आपकी किसी तरीके से कोई हेल्प कर पाऊँगी। तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।